सवाल मेरा आप ही से है, और मेरा सवाल ये है, एक तरफ ये मजहबी कट्टरता और दूसरी तरफ, क्योंकि आप बहुत प्रामाणिक बातें, बहुत तथ्यों पर बात करते हैं और इसीलिए आज मैंने आपको इस गेस्ट के तौर पर हमने आपको बुलाया है। आप दो बड़ी शिक्षा जो इस्लाम देता है उनके बारे में बताइएगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बहुत अहम जानकारी हम दे देते हैं। इस बात को स्पष्ट करते हुए देखिए, ये डिस्क्लेमर, हमारे शो के मेहमानों की राय उनकी निजी राय है। जी न्यूज हमारे चैनल पर की गई उनकी किसी टिप्पणी को एंडोर्स यानी समर्थन नहीं करता है। तो हमारी पोजीशन बहुत क्लियर, और यहां पर सारे पैनलिस्ट से भी मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, मामले की गंभीरता को समझिए और पूरी सीरियसनेस के साथ, गंभीरता के साथ इस पर बात होनी चाहिए। प्रोफेसर हारिस, देखिए, जहाँ तक आपने कट्टरता की बात की है, मैं बड़े स्पष्ट लफ्ज़ों में ये बात कहूँ कि इस्लाम कट्टरता का बहुत ज़्यादा मुखालिफ है। रह गई बात किसी को कत्ल किए जाने की, तो किसी भी शख्स को, कोई भी सभ्य समाज, इस्लाम तो बहुत ज़्यादा इस पर आगे खुलकर बात करने की कोशिश करता है, कैसे इजाज़त दे सकता है कि किसी भी इंसान को कोई आदमी कभी भी चाहे को कत्ल कर दे। हाँ, अगर कोई जुर्म है तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, उस पर मुकदमात होने चाहिए और उसके तहत उस पर जो कार्रवाई होनी है वो होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक कार्टून को दिखाए जाने का ताल्लुक़ है, तो ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद की कोई तस्वीर मुसलमानों में नहीं है, एक तस्वीर भी नहीं पाई जाती। तो जहाँ तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, कोई जब तस्वीर मौजूद ही नहीं है तो कोई कार्टून, कोई तस्वीर, कोई शबीह, कोई ऐसी चीज़ दिखाया जाना तो ये अपने आप में एक झूठ है। तो क्या झूठ को बढ़ावा देने की बात की जा रही है? और जहाँ तक आस्था का संबंध है, मैं एक चीज़ ज़रूर ये कहना पसंद करता हूँ कि किसी भी धर्म की आस्था को हर्ट करना बहरहाल मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, और इस्लाम तो बहुत ज़्यादा शदीद मुखालिफ है कि जिसकी तुम पूजा नहीं करते हो। कुरान की आयत नंबर 108, सूरह नंबर 106, सूरह अनाम है, इसमें कहता है कि जिसकी तुम इबादत नहीं करते हो, तुम उस माबूद को भी बुरा भला नहीं कह सकते हो। जैसे तुम्हें आज़ादी हासिल है किसी को एक्सेप्ट करने की, किसी को मानने की, वैसे ही सामने वालों को भी आज़ादी हासिल है। तो कोई किसी के धर्म को के बारे में उल्टा सीधा टीका टिप्पणी करे, ये बहरहाल मुनासिब नहीं है। जहाँ तक अभी आपने फ्रांस के फिर आपका जो पॉइंट था, बिल्कुल मैं तारिक फतेह को यहाँ पर लेकर आऊंगी। आपने जो व्याख्या की है इस्लाम की, उसकी टीचिंग्स की, और जो हम कट्टरता देखते हैं और जो हम देखते हैं कि कैसे, अगर आप खुद ही कह रहे हैं प्रोफेसर हारिस कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसकी तस्वीर कैसे, और अगर जो मतलब जिसको अगर पोर्ट्रे ही नहीं किया जा सकता तो उसकी तस्वीर कैसे, और अगर उस पर उसका कार्टून आ जाता है तो फिर तो इसमें भावनाओं को आहत करने का सवाल कैसे आता है? मैं ये नहीं समझ पाई, ये बेसिक बात मुझे क्लियर नहीं हुई प्रोफेसर हारिस। हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि फिर मैं वापस संक्षेप में आपको बता रहा हूँ कि चूंकि इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की तस्वीर, ऐसा नहीं कि तस्वीर खींची नहीं जा सकती थी, प्रॉफिट की बनाई नहीं जा सकती है, इसीलिए कोई भी कार्टून, कोई भी सिंबल, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिस्म का आकार रखती हो, इस्लाम उसका विरोधी है, इसकी मुखालफत करता है कि प्रॉफिट की ऐसी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो मैं आपसे फिर एक लाइन में ये भी समझना चाहूंगी कि इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप एक देश में रहें, जिस देश में रहें उसके नियमों का सम्मान करें, उसके नियमों का पालन करें। सिर्फ यही सिखाता नहीं है। आप, हम अपने मुल्क की बात मैं कर ले रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई इस्लामाइजेशन, इस्लाम पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल सिस्टम भी रखता है, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान में लागू करना चाहे तो गुनाह होगा और गलत होगा। इससे कि इस्लाम जो कहता है वो ये कहता है कि जिस चीज़ से भी तुमने समझौता कर लिया है, बस उस समझौते पर हर हाल में उसको मानना है। जैसे कि हमने सेकुलरिज्म पर, हिंदुस्तान की संविधान पर को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। अगर कोई चाहे कि यहाँ पर इसके अलावा कोई इस्लामी कानून लाने की कोशिश करे तो वो भी गलत होगा। ये सिर्फ इसी मुल्क के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए लागू होता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो। जस्ट फॉर क्लैरिटी प्रोफेसर हारिस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, इज दैट व्हाट यू मीन? हाँ, बिल्कुल। उससे बड़ा कोई मजहब, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये कहता है कि इक्वल ट्रीट करता है वो हर रिलीजन को, हर फेथ को, हर बिलीफ को। हाँ। आप जो व्याख्या कर रहे हैं उस व्याख्या के मुताबिक एवरीथिंग इज सेकेंडरी टू द स्टेट, नेशन स्टेट।
मेरा ख्याल है कि शायद आपने गलत समझा। मैंने ये कहा है, सिर्फ ये कहा है मैंने वही समझा जिसे लेकर आज डिबेट हो रही है। नहीं। मैंने वही समझा सर जिसे लेकर इमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो इस वक्त संकट से होकर गुजर रहा है दुनिया भर में, और फ्रांस ऐसी इकलौती कंट्री नहीं है जहां पर इस्लाम इस वक्त संकट में है। मैं उसी बात को दोहरा रही हूं। तारिक फतेह, देखिए, इस्लाम बेसिकली वननेस ऑफ गॉड का है, यानी कि कोई इंसान क्रिएटर के अलावा किसी के सामने झुक नहीं सकता। दैट्स इट। जितना शरिया लॉ है वो तमाम लिखा गया है प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद, और जिसका ताल्लुक इस्लाम से हरगिज नहीं है। आप ये देखिए कि ज़बान पे हम कहते हैं कि इस्लाम में हमें ये कहा, कुरान ने हमें ये कहा, ये तो हमने तो इमाम हुसैन को मार दिया। हमने पूरी उमैयद डायनेस्टी के 800 आदमियों को रात के खाने पे बुला के दमिश्क में कत्ल कर दिया। हमारे यहाँ तो औरंगजेब ने अपने भाई का सर अपने बाप के सामने ला के रख दिया, और वो जो फतवे हैं आलमगीरी वो नाफिज किए हुए हैं। हम हिंदुस्तान के अंदर एक सब जुडिशियल वो रखा हुआ है फतवे और जो इस्लामिक टीचिंग है बच्चों को कि या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब करे कौमुल काफरीन पे, और फिर हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, दुनिया के सामने ये जो वर्ड इस्लामिस्ट है ये आया है फ्रॉम द मुस्लिम ब्रदरहुड। उसका ओरिजिन वर्ड है अल इस्लामिया। मुस्लिम ब्रदरहुड ने इस्लाम की बात नहीं की थी। इस्लाम का इस्तेमाल करना सियासत के लिए, दैट इज व्हाट इज इस्लामिज्म। ये गफ्फार खान बाचा खान का इस्लाम नहीं है, ये उन लोगों का है, देवबंदियों का, जिन्होंने तालिबान बनाए। ये उनका है इस्लामिज्म। तो इसको समझने की बेहद ज़रूरत है कि हम जो कहते हैं हमारे सीनियर्स और जो करते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ठीक ठीक। प्रोफेसर हारिस, आपका काउंटर, उसके बाद तारिक फतेह, एक और आपका काउंटर लूंगी प्लीज। प्रोफेसर हारिस, आप काउंटर करना चाह रहे थे, जल्दी से। में ये उनकी अपनी राय है, इस सिलसिले में मैं क्या काउंटर, अगर वो इस्लाम के हवाले से कोई बात करते कि इस्लाम की ये चीज़ गलत है तो मैं उस पर काउंटर करता। ये अब मैं किसी की राय पर मैं क्या काउंटर करूंगा? अगर उन्होंने मुझे कुछ काउंटर किया होता तो मैं उसको काउंटर करता। बोले तारिक फतेह बोले। आप लगातार सिर हिला रहे थे तो मैंने कहा काउंटर करना चाह रहे। तारिक फतेह, 4 बीवियां ठीक हैं हिंदुस्तान में? ऐसा है क्या बच्चों की शादियां कर देना इजाजत है इस्लाम में? ऐसा किसने दिया? ये नेशन स्टेट ने दिया। और जहां तक रसूलुल्लाह की तस्वीर की बात है, ईरान चले जाइए, की चेन्स पे मिलती हैं, टोपकापी के म्यूजियम में जाइए, सब आपको मिल जाएगा। खुद ही हमने बिलीफ सिस्टम बना दिया कि ये नहीं होगा। अगर नहीं है कोई रसूलुल्लाह की तस्वीर तो फिर उनके कार्टून पे मसला क्या है? जब तस्वीर ही नहीं है आपके मुताबिक तो फिर जो कार्टून बनाता है उसे बनाने दे। Precisely the point that I raised, तारिक, precisely the point that I raised। एक बार फिर से प्रोफेसर हारिस, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक गंभीर डिबेट हो, हमारे दर्शकों को हर व्यू पॉइंट समझ में आए और तथ्यों पर रहे, शोर नहीं, समझ आए हमारे दर्शकों को। जल्दी से प्रोफेसर हारिस, उसके बाद राकेश सिन्हा जी को बहुत क्लियर कर दूं कि तारिक फतेह साहब की अपनी प्रॉब्लम है कि वो टॉपिक कुछ और होता है, बातें कुछ और करते हैं। सर प्रॉब्लम ना बोले, आगे पर्सनालिटी, ये आगे मुझे टिप्पणी ना करे। नहीं तो सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ मैं सुन रही हूँ सर, तब से आप ही की भाई बात। हम बार बार कह रहे हैं कि लॉ ऑफ द लैंड उसे हर हाल में मानना है। अब यहाँ पर 4 शादियों के मौजू पर हम तो बात कर नहीं रहे हैं, तो 4 की शादियों का यहाँ पर जिक्र करने की क्या ज़रूरत? आप खुद बता दीजिए। मैंने इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं कि लॉ ऑफ द लैंड को तो मानना है ना। लॉ ऑफ द लैंड को कौन इनकार कर सकता है? मैं खुद कह रहा हूँ, लड़कियों की शादी की उम्र, लड़कों की शादी की उम्र मुतय्यन करना, किसने कहा कि जो है आप कह दीजिए कि नहीं उसको किसी दूसरे धर्म के तहत चलेगा? जो मुल्क का कानून होगा उसके अकॉर्डिंग सबको मानना होगा। ये कौन कह रहा है कि नहीं माना जाएगा? तो आपने अलग बना दिया ना कानून, मोहम्मदन लॉ। आप एक सिविल लॉ पूरे इंडिया में क्यों नहीं चाहते कि एक ही लॉ हो सबके लिए? देखिए, ऐसा है
कि हम अब देखिए टॉपिक से कौन हट रहा है यहाँ पर। अगर हम मेरा ख्याल इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं चाहते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह की इजाज़त देता है अपनी अपनी संस्कृति के मुताबिक जीने की, वो सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है। विभिन्न धर्मों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि अलग अलग तरीके से रहन सहन है उनका, अलग अलग तरीके का उनका शादी ब्याह का सिस्टम है, उसको आज़ादी की हम बात करते हैं। ऐसा हम कुछ नहीं कहते हैं कि जो है किसी मुल्क के लिए जुल्म की कोई सज़ा किसी के लिए कुछ और हो जाए और किसी के लिए अलग हो जाए।